हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो? आज हम करेंगे यूनिट 8 की वर्कशीट 2 सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, वर्कशीट 2 करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, वर्कशीट 1 कर ली थी हमने, अब हम करेंगे वर्कशीट 2। देखिए कैसे करेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे। 7/8 डिवाइड 5/4 प्लस 3/5 इंटू 1/4 माइनस 3/10। देखिए प्लस माइनस डिवाइड सब कुछ है एक ही सम में, तो हमें इसको ज़रा ध्यान से करना है। आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 7/8 डिवाइड 5/4, यानी कि इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। फ्रैक्शन में है तो हम इनका एलसीएम भी निकालेंगे। ठीक है, 7/10 डिवाइड 7/8 डिवाइड 5/4, तो क्या करा है इन्होंने, एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने के बाद मैं आपको इसका रफ करके दिखाती हूँ। देखिए 7/8 डिवाइड 5/4, ऐसे है ना, 5/4। तो 7 जब डिवाइड करेंगे तो पिछला उल्टा हो जाएगा। 7/8 इंटू, जब आप हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4/5, तो क्या करेंगे, इसको पिछला उल्टा हो जाएगा। 5/4 था ना, तो 4/5 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा क्योंकि डिवाइड है। डिवाइड में फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, देन हम इसको आपस में क्रॉस काटेंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा में कट गए। ठीक है, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे हो गया। तो क्या आया, 7 1 जा 7, 7/2 5 जा 10, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 7/10 हो जाएगा। ठीक है, 7/10 हमारा डिवाइड करके आंसर आया। इसको हमने ऐसे डिवाइड करा है। तो देखिए ये जो 7/10 है ये ऐसे आया जैसे मैंने आपको रफ काम में समझाया है। ठीक है, 7/10, देन अब उसके बाद क्या होगा, इन दोनों का डिवाइड हो गया। अब उसके बाद होगा 3/5 और 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 7/10 लिख दिया इन दोनों को डिवाइड करके। अब 3/5 इंटू 1/4, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 5 4 जा 20 माइनस 3/10। पहले इसको फर्स्ट को सॉल्व करा, फर्स्ट का आंसर लिखा, देन सारा सम सेम लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट का आंसर सेम लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 3 1 जा 3, 5 4 जा 20 हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप सेम लिखेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। सॉल्व होने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर लिखते जाएंगे और बाकी के स्टेप सेम लिखते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, -3/10। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि प्लस करना है। ये तो माइनस वाला है, 7/10 प्लस 3/20 को प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए हमें क्या करना है, पहले 10 और 20 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, नीचे 20 आ जाएगा एलसीएम हमारा। ठीक है, ऐसे लेंगे। देखिए एलसीएम पता है ना आपको, 10 और 20 का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 1, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 20। देखिए ये एलसीएम 20 आ गया। फिर अब इस 7, अब इसको सॉल्व करना है। 20 आया, अब 7 इंटू 10 में से किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर 20 आए। देखिए ये आंसर लाने के लिए 17/20 लाने के लिए हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमारा ये था 7/10 प्लस 3/20, ऐसे था ना, इसको प्लस करना है। तो एलसीएम, फ्रैक्शन चैप्टर आपने देखा ही होगा, फ्रैक्शन चैप्टर में एलसीएम निकालते हैं तो जब उसको ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या निकाला था हमने अभी, 20। अब 7/10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि जिससे डिनोमिनेटर 20 आए, 2 से करेंगे। 7 2 जा 20, डिनोमिनेटर 20 आएगा, और 7 10 2 जा 20, 7 2 जा 14 आ गया, प्लस
अब 3/20, 3/20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिनोमिनेटर 20 आए, 1 से 20 आ गया और 3 1 जा 3। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 14 में से 3 प्लस करा 17/20। तो हमारा ये जो 17/20 आंसर आया है वो ऐसे आया है। इन दोनों का एलसीएम एडिशन कर दिया, -3/10। अब इसको माइनस कर दीजिए, 17 में से 3 माइनस करा 11 और 20 में से 10 माइनस हमारा 20, ये माइनस करेंगे तो हम इसका भी एलसीएम निकालेंगे। 20 और 10 का एलसीएम निकाला 20 और फिर 17 माइनस 3 तो क्या आएगा? ऐसे नहीं होगा 11। इसका भी एलसीएम निकालेंगे, फ्रैक्शन ऐसे जैसे एडिशन करा था ऐसे फ्रैक्शन भी करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए 17/20 माइनस 3/10, माइनस है ना, इसका माइनस करेंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे 20 और 10 का, 2 10 जा 5 से करेंगे, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो क्या आया? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, हमारा 20 आ गया एलसीएम। अब ऐसे करेंगे 17/20 को किससे मल्टीप्लाई करा कि नीचे डिनोमिनेटर 20 आए, 1 1 17। ऐसे 3/20 3/10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नीचे डिनोमिनेटर 20 आए, 2 से, ऊपर भी 2 से। 3 2 जा 6, 10 2 जा 20 तो हमारा आ रखा है, और 3 2 जा 6 माइनस करना है तो माइनस का निशान लगाएंगे 6। अब माइनस कीजिए, 17 में जो 6 माइनस कीजिए, 11/20। ठीक है, तो 11/20 हमारा आंसर आ गया। देखिए ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम वर्कशीट 2 ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सेम यही प्रोसेस है, बस थोड़ा फ्रैक्शंस के प्लस माइनस में आप ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1 का ये है, 7/8 माइनस 3/8 प्लस 5/8। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए इन दोनों का माइनस करेंगे, 7/8 माइनस 3/10। तो हम इनका माइनस करेंगे क्योंकि बीच में माइनस का निशान। माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, 8 और 8 एलसीएम लेंगे तो 8 ही 8 आएगा, नीचे डिनोमिनेटर 8 आएगा। अब देखिए 7/8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिनोमिनेटर 8 आए, 1 से करेंगे, 7 1 जा 7, माइनस का निशान लगाएंगे, 8 हमारा है ही नीचे। ठीक है, अब आ गया 3/8। 3/8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 8 आएगा, तो 1 से करेंगे इसको, 8 1 जा 8 और 3 1 जा 3, ऊपर भी 3 आ जाएगा। देखो 3 1 जा 3, 3/8 आया ना, तो यही फिल कर देंगे। 8 तो हमारा ऑलरेडी है ही, इन दोनों का एलसीएम तो 8 है ही, बट हमें ऊपर के माइनस करना है न्यूमिनेटर का। तो क्या आया, 7 माइनस 3, तो कितना हमारा आंसर आया, 4/8। इसको माइनस करा 4/8, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे 4/8। अब आगे सम बनाएंगे 5/8। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का प्लस करेंगे, सेम वही। इन दोनों का प्लस करने के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 ही आएगा। अब वही सेम प्रोसेस, 4/8 को किससे मल्टीप्लाई करा कि नीचे डिनोमिनेटर 8 आए, 1 से, तो ऊपर भी 1, 4 1 4 सेम आएगा ना। 4/8 तो हम न्यूमिनेटर 4 लिखेंगे, प्लस करना है, प्लस का निशान डालेंगे। इसका भी वही है 5/8। अब
डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आएगा? 1 से करेंगे। न्यूमिनेटर 1 डिनोमिनेटर भी 1, मल्टीप्लाई करो 5 1 जा 5 अपॉन 8 1 जा 8, तो 8 तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब हम क्या फिल करेंगे? 5। ठीक है, आंसर क्या है? 9/8। दैट्स ऑल, बस ये हमारा 9/8 हमारा आंसर है। ठीक है, यही है ना? समझ में आया बच्चों? पहले हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको फिल कर देंगे, फिर इस आंसर के साथ जो आंसर आया हमारा इन दोनों का उसको इसके साथ प्लस कर देंगे। हम सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर क्या आया? 4/8। 4/8 प्लस 5/8। अब इन दोनों का प्लस कर देंगे। इन दोनों का प्लस करने के लिए भी हमें सेम वही करना पड़ेगा जो हमने ऊपर करा है। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद फिर हम ऐसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, न्यूमिनेटर फिल करेंगे, बस फिर इनको प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और कोई प्रोसेस नहीं है। एक माइनस का है, एक प्लस का, नो डिवाइड नो मल्टीप्लिकेशन। इस सम में एक माइनस और एक प्लस है तो हमने वो कर दिया। ठीक है, अब हम करेंगे बी सम। 1/2 प्लस 3/10 डिवाइड 3/5। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या करना है? सबसे पहला स्टेप क्या है? हमें ऐड करना है। ठीक है, 1/2 प्लस 3/10, नहीं सॉरी 1/2 ऐसे आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, तो इन दोनों को प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे? नहीं, ये दोनों प्लस नहीं होंगे। 3/10, सॉरी ऐसा नहीं है, 3 इन दोनों को डिवाइड होगा। फर्स्ट स्टेप डिवाइड, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? डिवाइड होगा। 3/10 डिवाइड 3/5। अब देखिए, डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और पिछला 3/5 को हम उल्टा कर देंगे, मतलब उल्टा लिखेंगे, 5/3 लिखेंगे। देखिए कैसे होगा? 3/10 इंटू 5/3। अब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे काट पीट के। देखिए कैसे करना है? 3 से 3 कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 आंसर आ गया। इन दोनों को डिवाइड करके 1/2 आया, तो पहले हम 1/2 आंसर लिखेंगे। 1/2। अब हमारा क्या बचा? ये वाला प्लस 1/2। वेरी सिंपल, प्लस 1/2, बस ऐड कर दीजिए। ऐड करके क्या आएगा? क्या आएगा ऐड करके? इन दोनों का वो करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम करके क्या लेंगे? 2। फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करके वो सब निकाल के क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 1/2 इंटू क्या आएगा? डिनोमिनेटर 1 2 आए, 1 1, तो 1 ही आएगा, 1। ठीक है, 1 प्लस, इसको भी सेम ऐसे करेंगे फॉलो, तो 1 ही आएगा। 1 + 1, 1 + 1 2/2, ये आपस में कट जाएंगे, 2 1 जा 2, तो आंसर हमारा आ गया 1। ठीक है, ये कट गए ना आपस में, 1 आ गया। ठीक है, आपस में क्रॉस हो गया, 1 आंसर आ गया। ठीक है, आई समझ में बच्चों? अब हम करेंगे सी सम। सी क्या है? देखिए, सी सम को ध्यान से समझिए। 2 1/2 प्लस 3 1/8 डिवाइड 1 1/4 प्लस 1 1/4। ऐसे ही ना? पहले देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए, अब हम इसको सबसे पहले हम इसको लाइक फ्रैक्शन में करेंगे। सबसे पहले हम इनको सॉल्व करके न्यूमेरिकल उसमें फ्रैक्शन में करेंगे। ये मिक्स में है ना? अब देखिए, 2 2 जा 4, 4 में से 1 प्लस करा 5, 5/2। ठीक है, प्लस 8 3 जा
24, 24 में से 1 प्लस करा 25, 25 अपॉन 8 डिवाइड 4 1 जा 4, 4 में से 1 प्लस करा 5, 5 अपॉन 4, ठीक है। देन प्लस का निशान, 4 1 जा 4, 4 में से 1 प्लस करा 5, 5 अपॉन 4, ठीक है, हो गया। ये ऐसे सम बन गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फर्स्ट स्टेप डिवाइड, देखिए कैसे करेंगे। 25 अपॉन 8 मल्टीप्लाई का निशान, इसको ऑपोजिट कर देंगे। 5 अपॉन 4 है तो 4 अपॉन 5 हो जाएगा। हम इसको हाथों हाथ सॉल्व भी कर लेंगे। देखिए कैसे होगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। उसके बाद ये भी कट होगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब देखिए अब क्या बचा ऊपर हमारे पास न्यूमिनेटर, 5 इंटू 1, यानी कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 5 1 जा 5। और नीचे क्या बचा, 2 और 1, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करा, 2 1 जा 2। हमारा आंसर आया 5 अपॉन 2। डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आया 5 अपॉन 2। अब हम देखिए इन दोनों का, इसको डिवाइड करके हमने ये आंसर बनाया। अब इस आंसर को लिखेंगे 5 अपॉन 2। अब 5 अपॉन 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 5 अपॉन 2 को किससे प्लस करेंगे, ये रहा 5 अपॉन 2। 5 अपॉन 2 को प्लस करेंगे 5 अपॉन 4 से। इसको डिवाइड करने के बाद देन करेंगे ऐड, जो इसका आंसर आया उसको इसके साथ ऐड करेंगे। हमारा इसको डिवाइड करके आंसर आया 5 अपॉन 2 प्लस, अब हम प्लस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने, एलसीएम कितना आएगा, 4। देखिए एलसीएम यहाँ पे कर लेते हैं। एलसीएम नहीं आता है तो आप एलसीएम भी क्लियर कीजिए कंसेप्ट, ठीक है। हमारा एलसीएम आया 2 2 जा 4, 4 एलसीएम आया। अब 5 अपॉन 2 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर 4 आए 2 से, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, 10 प्लस ऐसे इससे करेंगे 5 अपॉन 4, ये रफ काम, 5 अपॉन 4 इंटू डिनोमिनेटर हमारा 4 है तो 1, ऊपर भी 1, तो 5 1 जा 5, यहाँ आएगा 5, ठीक है। अब 10 प्लस 15 कितना आंसर आया, 25, 10 प्लस 5 सॉरी 20। ट्वेंटी अपॉन 4। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऊपर बिग आ गया नीचे स्मॉल आया, हमें न्यूमिनेटर स्मॉल चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ रफ काम कर लेते हैं। 20 को वैसे भी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 20 को 4 से, 4 5 जा 25 आ गया, कट जाएगा ना ये, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो हमारा आंसर आ गया 5 अपॉन 1, ठीक है।
देखिए अब आगे कैसे करें। 5/1। आई थिंक हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखें एक स्टेप और भी है। अब हम जो आंसर आएगा 5/1, अब हमारा क्या बचा 5/2, तो हम इसके साथ फिर इसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक शॉर्ट रास्ता निकालेंगे। देखिए जो हमारा सारा ही सॉल्व हो जाएगा। हमारा क्या आंसर आया था, इसको डिवाइड करके 5/2 प्लस जो बचा हम सबको ले लेंगे 5/4 प्लस 5/2 भी ले लेंगे, ऐसे करके तो हम सबका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम सबका एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि लास्ट में जो आंसर आएगा उसको भी तो फर्स्ट वाले से 5/2 से प्लस करना है, तो हम तीनों को ही प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब हम तीनों का ही एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 4 2, इन सब का प्लस कर, इन सब का एलसीएम निकालेंगे कितना, इन सब का एलसीएम 4 आएगा। ठीक है, एलसीएम आप साइड में रफ काम करना। 2 4 और 2 का एलसीएम निकालोगे तो इन सब का आ जाएगा 4। ठीक है, अब इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आ जाएगा, जैसे इसको 2 से करेंगे तो डिनोमिनेटर 2 आना चाहिए, तो 2 2 जा 4, इसका आ गया 2 और 2 5 2 जा 10, इसका 10 आ जाएगा ऊपर, प्लस फिर 5/4 लेंगे। 5/4 इंटू नीचे डिनोमिनेटर 4 आना चाहिए। 5/4 इंटू 1, यानी कि ऊपर 5 1 जा 5 आएगा, प्लस। ठीक है, अब 5/2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर 4 आए तो 2 से करेंगे, तभी तो 2 2 जा डिनोमिनेटर 4 आएगा। आपको समझ आ रही है ना बच्चे। देखो 5 यहाँ पे करेंगे 5/2 है, अब डिनोमिनेटर हमारा 4 आना चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को भी और 2 को भी, कि डिनोमिनेटर 4 आए, तो जाहिर सी बात है 2 से करेंगे। 2 ही ऊपर लेंगे 2 ही नीचे लेंगे, तो ऐसे आएगा ना 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, हमारा डिनोमिनेटर 4 आ गया ना। हमें ये इंपॉर्टेंट चाहिए। और ऊपर कितना आया 10 न्यूमिनेटर, तो इस 10 को ऊपर फिल करेंगे, 4 हमारा ऑलरेडी है ही, 10 ले लेंगे ऊपर। अब हम तीनों को प्लस कर देंगे, 10 + 10 20, 20 में से 5 प्लस करें 25/4। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो मिक्स में आंसर आना चाहिए हमारा। देखिए हमने तीनों को ले लिया, क्योंकि हम इसको करते फिर एक स्टेप और करते, तो इससे अच्छा हम तीनों को ही ले लें, क्योंकि तीनों को ही प्लस करना है। इसका जो आंसर आएगा उसको प्लस 5/4 प्लस 5/2, तीनों को एक साथ ले लिया, तीनों को ही प्लस करना है। अब 25 को कितने में डिवाइड करना, 4 से, 4 5 जा 20, तो कितना बचा 5, तो कैसे आएगा हमारा आंसर, सॉरी 6, 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो क्या हमारा आंसर आया है 6 1/4। ये मिक्स में हमारा आंसर आया इसका 6 1/4, ये आंसर आया। ठीक है बच्चों, ये थर्ड सम है ना, इसको आप जरा अच्छे से समझना वीडियो को बैक कर करके। ठीक है, ये सम बहुत इजी है, बट थोड़ा स्टेप फॉलो करना है। वो देखना है हमें कि अगर हमें 3 सम्स को इकट्ठे प्लस करना हो तो हमें इसको कैसे प्लस करेंगे, इस तरह से लेंगे। ठीक है, अलग अलग करने की बजाय, क्योंकि हम अलग अलग भी कर रहे थे, हम आंसर निकाल भी चुके थे, अब इस आंसर को फिर हमें इससे प्लस करना था, तो इससे बेटर ये है कि हम इसको और प्लस जो इसका आंसर है इसको और इस फर्स्ट वाले को, तीनों को साथ में ही प्लस करके एलसीएम निकाल के उसका प्लस माइनस करके और उसको डिवाइड करके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, इस स्टेप को अच्छे से फॉलो करना, ये थर्ड वाले स्टेप को वीडियो अच्छे से सुनना और खुद करना, पहले समझ लेना, फिर 2 बार आप खुद से करना, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब ये मैं AB वर्कशीट 2 की AB3 ABC 3 सम करा रही हूँ, और नेक्स्ट डे 3 सम, यानी कि 6 है ना, DEF, तो नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे DEF नेक्स्ट करेंगे। अभी मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ ABC,
3 ही कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 कराऊंगी, ठीक है। हम DEF कल करेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, ABC जस्ट इतना ही, पूरी नहीं कराऊंगी, कल मैं आपको वर्कशीट पूरी कराऊंगी। DEF में हम कल करेंगे, ठीक है। बाय, राधे राधे।